हेलो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग DPP2 इक्विलिब्रियम का सॉल्व करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इन ए क्लोज कंटेनर एज PCl5 डिसोसिएटेड टू फॉर्म PCl3 प्लस Cl2 गैस। ये हम लोगों को ये इक्वेशन है, ठीक ना। तो PCl5 को जब हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है? इसमें फॉर्म हो रहा है आपको PCl3 प्लस Cl2। फिर इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन मिक्सचर इज P। हम लोगों को P टोटल क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है P टोटल इक्वल टू P एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर PCl5 इज अल्फा। अल्फा क्या दिया हुआ है? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 विल बी। PCl3 का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो PCl3 का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आप लोगों को अगर PCl5 की पार्शियल प्रेशर चाहिए तो PCl3 का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो PCl3 के मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा? पार्शियल प्रेशर के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास? पार्शियल प्रेशर के लिए फार्मूला है कि PCl3, अगर हम लोगों को PCl3 का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो ये क्या करना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू P टोटल। तो P टोटल तो हमें P दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हमें अब क्या बच गया? हमें बच गया ये। तो इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग एनी चांस ये फाइंड आउट कर लें कि इसके कितने टोटल नंबर ऑफ मोल हैं और PCl3 के कितने नंबर ऑफ मोल बन रहे हैं, तो इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 मिल जाएगा। इसी के लिए हम लोगों को इक्वेशन क्या लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वेशन से हम लोग देखते हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग कहीं T इक्वल टू 0 पे दिया हुआ था, ये C कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इधर 0 ये 0। एट इक्विलिब्रियम ये कंडीशन क्या हो जाएगा? C माइनस C अल्फ़ा। डिसोसिएशन हो गया C अल्फ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो C, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C और अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसके हेल्प से अगर हम लोग देखें तो टोटल इसके क्या हो जाएंगे? PCl5 के अगर C माइनस C अल्फ़ा है तो PCl3 का C अल्फ़ा और आपको Cl2 का C अल्फ़ा मोल फॉर्म होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे? C माइनस C अल्फ़ा, ये क्या है? PCl5 का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल है। ये C अल्फ़ा क्या है? ये PCl3 का फॉर्म क्या, न्यू फॉर्म मोल है, नंबर ऑफ मोल फॉर्म ऑफ PCl3। फिर C अल्फ़ा ये क्या है? Cl2 का नंबर ऑफ मोल फॉर्म है। तो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया एट इक्विलिब्रियम? इसकी अगर टोटल वैल्यू चेक करेंगे तो ये C अल्फ़ा माइनस C अल्फ़ा, C अल्फ़ा को कैंसिल किया, बच गया क्या? C प्लस C अल्फ़ा। यही हम लोगों को वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ मोल का। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? देखिए आप लोगों को PCl3 का नंबर ऑफ मोल क्या है? C अल्फ़ा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। ये डिफिनेशन है हम लोगों को मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन जैसे ही मिल गया हम लोगों को, मोल फ्रैक्शन के लिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लिए। ये कॉमन टर्म C था, C को C से कैंसिल आउट कर दिया, बच क्या गया? अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब हम लोगों को चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसके बराबर है? P के बराबर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी हम लोगों को, जब इसका फाइनल वैल्यू आने वाला है, ये फाइनल वैल्यू क्या होगा? अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P टोटल। यही हम लोगों को इसका आंसर है। और ये ऑप्शन में हम लोगों को अगर देखें तो ऑप्शन में हम लोगों को कहाँ पे प्रेजेंट है? ये ऑप्शन में हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग, ये क्लियर है सभी को? इसके बाद हम लोगों को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को, ये बेस्ड है किस चीज़ पे? ये बेस्ड है हम लोगों को एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ 4 atm and 2 O4 डिसोसिएट 15% into NO2। फिर उसके बाद एट सेम टेम्परेचर व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर 25% डिसोसिएशन।
पहले 15% डिसोसिएशन हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोगों को 25% डिसोसिएशन हो रहा है। इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? इसमें कांस्टेंट रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या कहो कि हम लोगों को Kp की वैल्यू कांस्टेंट होने वाली है। तो Kp ही कांस्टेंट होने वाला है, तो हम लोग अगर Kp के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें तो डिसोसिएशन कैसे दिखाएंगे हम लोग? N2O4 ये क्या फॉर्म करेगा? 2NO फॉर्म करेगा। ये हम लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, या कहिए कि यही हम लोगों को डिसोसिएशन के लिए यही इक्वेशन का हेल्प लेना होगा, और इसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोगों को डिसोसिएशन के लिए एक्सप्रेशन आने वाला है। तो C अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और NO2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 है एट T इक्वल टू 0, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है? एट इक्विलिब्रियम हम लोगों को इसका C माइनस C अल्फ़ा, और इधर क्या फॉर्म करेगा? 2 इंटू C अल्फ़ा फॉर्म करेगा, या कहिए अल्फ़ा इंटू C फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि आप इसके कॉफिशेंट को देखो, इसके कॉफिशेंट कितने हैं? 2 हैं। तो जो भी ये डिसोसिएट होगा उसका डबल टाइम ये क्या करेगा? फॉर्म करेगा। तो अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ मोल हो रहा है C माइनस C अल्फ़ा प्लस 2C अल्फ़ा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा हम लोगों को C प्लस C अल्फ़ा हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ मोल। और अगर हम लोग इसी में एक्सप्रेशन डिराइव करें कि अब हम लोगों को पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का स्क्वायर, N2O4, तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो इसके एक्सप्रेशन में क्या होता है? ये हो गया मोल फ्रैक्शन का स्क्वायर, और ये हो गया P टोटल का स्क्वायर। नीचे भी क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। तो इसी को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या होता है? C प्लस C अल्फ़ा ऊपर भी है, स्क्वायर में है, लेकिन नीचे क्या है? हम लोगों को सिंपल 1 पावर में है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है 4 अल्फ़ा स्क्वायर C स्क्वायर, फिर इधर क्या हो गया? P स्क्वायर, नीचे क्या है आपको? C प्लस C अल्फ़ा इंटू मल्टीप्लाई किसके हो रहा है? C माइनस C अल्फ़ा। जो टर्म्स कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर दिए। इसके नीचे क्या था? इसके नीचे इसका स्क्वायर था और इसके नीचे C प्लस C अल्फ़ा था, तो एक C इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसका जो स्क्वायर था इसके नीचे वाले वैल्यू C प्लस C अल्फ़ा से कैंसिल आउट हो गया, तो स्क्वायर को हटा दिए, बचा हुआ क्या है? ये वैल्यू बचा हुआ है। और इसी को जब सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को Kp का एक्सप्रेशन क्या आता है? Kp का एक्सप्रेशन आता है 4 अल्फ़ा स्क्वायर C स्क्वायर, नीचे आपको C स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, ये वाला जो टर्म्स है C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये वाले टर्म्स हैं। तो इसमें C स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों जगह से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर भी कॉमन है नीचे भी कॉमन है, तो हम लोगों को 4 अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बचा है, वो है इसका 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बचा हुआ है, इंटू P टोटल बचा हुआ है। ये वैल्यू क्या है? ये P टोटल की वैल्यू हम लोगों को ये बचा हुआ है Kp के लिए। ये वैल्यू सेम रहेगा अगर हम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम लोगों को इसमें क्या होगा? इसमें अगर हम लोगों को ये क्या था? ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाला P टोटल की वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट कर दें तो हम लोगों को ये क्या हो जाएगा? हम लोगों को एक्सप्रेशन होगा Kp, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होगा तो आपको P भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें फिर दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा? 4 अल्फ़ा, ये अगर अल्फ़ा 1 है तो ये अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, और अगर ये P1 टोटल है तो ये P2 P टोटल हो जाएगा। और सेम यही एक्सप्रेशन आपको 1 माइनस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, ये वाला टर्म्स आएगा। तो इसी को इक्वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि हम लोगों को फर्स्ट टाइम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। फर्स्ट टाइम में हम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 15 है, दूसरे बार में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 25 है। दोनों के वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो दोनों के वैल्यू को पुट करने पे ये वाला टर्म्स कैसे आ रहा है? ये वाला टर्म्स आ रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? अल्फ़ा की वैल्यू है आप लोगों को अगर फर्स्ट टाइम में देखें तो ये वैल्यू है 0.15, ठीक ना। तो 0.15 को अगर हम लोग इसके स्क्वायर को, इसके डेसिमल पॉइंट को हटाएं तो ये क्या हो जाए? 1, और ये 00, तो ये वैल्यू हो गया। तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इधर ही है, और अल्फ़ा स्क्वायर में क्या हो गया? 15 इंटू 15, नीचे क्या हो गया? 100 इंटू 100,
तो 100 इंटू 100 कॉमन ले लिए, तो ऊपर वाला टर्म्स क्या हो गया, 100 इंटू 100 माइनस 15 इंटू 15, ये वाले टर्म्स को हम लोग नीचे कॉमन ले लिए। इसमें टर्म्स क्या हो गया, ये टर्म्स हम लोगों को इसके नीचे क्या हो गया, ये नीचे हम लोगों को ये 1000 हो गया, और इसके नीचे भी क्या हो जाएगा, इसके नीचे भी सेम उसी तरह से ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर भी चला जाएगा। तो टर्म्स दोनों साइड एक ही तरह के जो टर्म्स है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये P1 की वैल्यू कितनी थी, P1 की वैल्यू 4 थी। बाकी बचा हुआ टर्म्स को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आता है, ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको आएगा 225 इंटू 4 इंटू ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये वैल्यू कहाँ से आ गया, ये वैल्यू आ गया आप लोगों को जब इसमें हम लोग सॉल्व किए हैं, कौन से वैल्यू को सॉल्व किए हम लोग, 6, ये वाला टर्म्स है हम लोगों को 4 हो गया, 25 इंटू 25 ये हो गया 6 समथिंग, और फिर उसके बाद नीचे वाला टर्म्स हम लोगों को बचा हुआ है क्या, ये P के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए, P के लिए सॉल्व कर रहे हैं। P के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बाकी बचे हुए जो भी टर्म्स है ये वाला वैल्यू ऊपर चला गया, 10,000 ये वाला जो वैल्यू है 10,000 माइनस 625, इसको वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या हो जा रहा है, ये वैल्यू आप लोगों को 9,375 आ रहा है। नीचे वाले टर्म्स ये वाला बचा हुआ है, ये वाला टर्म्स अगर हम लोग फिर से सॉल्व करें तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा, ये वाला वैल्यू आपको आएगा ये 9,775 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जो वैल्यू बची हुई है, ये वैल्यू कहाँ पे है, ये वैल्यू हम लोगों को 25 का स्क्वायर है, इस साइड ट्रांसफ़र हो गया। तो इसके वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोगों को इसका फाइनल वैल्यू क्या आता है, P का हम लोगों को जो P फाइनल प्रेशर चाहिए, अगर हम लोगों को डिसोसिएशन कांस्टेंट 25% करना है तो हमारी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 1.381 ATM। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों को इसमें ध्यान क्या रखना था, इसमें ध्यान रखना था कि अगर हम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए बात करें तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कर सकते हैं कि हम लोगों को Kp को सेम रखना है, क्योंकि आपका Kp कब चेंज होता है, Kp तभी चेंज होता है जब आपके टेम्परेचर चेंज होता है। बाकी अगर कॉन्सेंट्रेशन एक कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है तो हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो उसी फाइनल वैल्यू को हम लोग यूज़ किए हुए हैं, और उसी के लिए हम लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप शॉर्ट ट्रिक की तरह भी याद रख सकते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, हम लोगों को इसका शॉर्ट ट्रिक हो सकता है कि Kp, अगर हम लोगों को Kp के लिए बात कर ले तो Kp क्या हो जाएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा हम लोगों को 4 अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या होने वाला है, नीचे होने वाला है हम लोगों को 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और इधर क्या होने वाला है P1। अगर ये अल्फ़ा 1 है, ये P1 है, ये भी आपको अल्फ़ा 1 हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, इधर होगा आपको 4 अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा P2, और नीचे में टर्म्स क्या होगा, नीचे में भी टर्म्स आपको 1 माइनस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इस तरह के इक्वेशन दिए हुए हैं, 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन रहा है तभी ये एप्लीकेबल होगा, हर जगह आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो P1 डिवाइडेड बाई P2 का रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो टर्म्स कॉमन है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये टर्म्स कॉमन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को इसी के वैल्यू को पुट कर रहे हैं, और इसी के वैल्यू के कारण हम लोगों को क्या आया है, P2 का फाइनल एक्सप्रेशन आया है। P2 का फाइनल एक्सप्रेशन किसके बराबर आया है, ये वैल्यू आपको 1 माइनस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया आपको अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, नीचे क्या रह गया आपको अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई क्या किए हो आप, इसमें मल्टीप्लाई किए हो P1 को। तो यही हम लोगों को सेकेंड पार्शियल प्रेशर का डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, सारे वैल्यू आपको गिवन है। अल्फ़ा 2 का वैल्यू है, अगर अल्फ़ा 2 के लिए बात करें, अल्फ़ा 2 की वैल्यू कितनी है आपके लिए, अल्फ़ा 2 की वैल्यू है
अगर इसी में अल्फ़ा 2 की वैल्यू बात कर लें कि आपको अल्फ़ा 2 है कितना, अल्फ़ा 2 का क्या वैल्यू है, अल्फ़ा 2 का वैल्यू है आपको 25, या कहो कि अल्फ़ा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.25, अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी है 0.15, P1 की वैल्यू कितनी है 4 ATM। बाकी सारे टर्म्स आपको पता ही, ये इसी को सॉल्व करना है। जब इसके वैल्यू को रख के आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस ऊपर के इक्वेशन में इसका वैल्यू क्या आ रहा था, इसका वैल्यू आ रहा था आपको फाइनल एक्सप्रेशन में 1.381 आएगा, 1.381 ATM किसकी वैल्यू है, P2 की वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन है। ये किस चीज़ पे बेस्ड है, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास के डिफिनेशन पे बेस्ड है। ये क्या कर रहा है कि 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन अ वेसल ऑफ 0.5 लीटर कैपेसिटी, देन फाइंड आउट एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। एक्टिव मास किसको कहते हैं, मोलरिटी को कहते हैं, कि जो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी उसी को हम लोग एक्टिव मास कहेंगे। और एक्टिव मास के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको हाफ लीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल के लिए आपको क्या करना होगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। तो अमोनिया के लिए अगर आप बात करते हैं अमोनिया, तो अमोनिया का मॉलिकुलर मास कितना होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और इसका मॉलिकुलर मास होता है 17 ग्राम पर मोल, ठीक ना। और इसी से अगर आप 8.5 ग्राम में डिवाइड करोगे, 8.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 17 ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको वैल्यू क्या होगा 0.5 मोल। 0.5 मोल में अब अगर मोलरिटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो 0.5 मोल डिवाइडेड बाय 0.5 लीटर, तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी 1 मोलरिटी हो जाएगी। वैल्यू इसका क्या हो जाएगा ये वैल्यू 0.5 मोल डिवाइडेड बाय 0.5 लीटर, इसकी वैल्यू आ रही है 1 मोल पर लीटर, और उसी को हम लोग मोलरिटी कहते हैं। जैसे ही आपको मोलरिटी मिल गया तो हम लोगों को इसका आंसर क्या हो गया, आंसर भी जस्ट एक्टिव मास को हम लोग मोलरिटी ही कहते हैं, तो इसका एक्टिव मास क्या हो गया 1 मोलर, या इसको हम लोग कह सकते हैं 1 मोल पर लीटर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग चेक करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को फिर से उसी तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड है कि N2O4 इसी का डिसोसिएशन है, तो फिर से वही वाला एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो। क्या एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो हम लोग, क्वेश्चन 4th के लिए अगर बात करें तो क्वेश्चन 4 में आपका Kp क्या हो जाएगा, Kp हम लोगों को कांस्टेंट रहेगा, और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, इसका फाइनल एक्सप्रेशन निकलेगा आपको अगर बात करें तो इसमें हम लोगों को एक्सप्रेशन क्या निकलने वाला है 4 अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इंटू P टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा 1 का स्क्वायर। इस साइड क्या होने वाला है, फिर से आपको 4 अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, और इधर P सेकेंड P टोटल, अगर ये फर्स्ट P टोटल है ये सेकेंड P टोटल डिवाइडेड बाय आपको क्या होने वाला है 1 माइनस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर। तो हम लोगों को रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, P1:P2 का रेशियो चाहिए। तो P1:P2 का रेशियो क्या हो जाएगा, P1:P2 का अगर रेशियो चाहिए तो P1:P2 ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू हो रहा है हम लोगों को, जो वैल्यू है इस साइड उधर ट्रांसफर कीजिए 1 माइनस अल्फ़ा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर, और इसके साथ टर्म्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 के साथ ऊपर है आपको अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, और इस साइड से नीचे क्या हो गया अल्फ़ा 1 का स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम लोगों को पुट करना है। तो अब अगर हम लोग देखें फर्स्ट वन क्या है आपको P1, अगर हम लोग इसको अल्फ़ा 1 एज्यूम कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा। सेकेंड अल्फ़ा हो जाएगा क्या हम लोगों को 50% हो जाएगा। तो हम लोगों को इसके लिए वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 33%। 33% क्या होता है 0.33, ठीक ना। तो ये इसका क्या करना होगा आपको, इसका स्क्वायर करना होगा। तो 1 माइनस 0.33 इंटू 0.33, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया,
और इसमें इस साइड क्या करना होगा, 0.0 आपको टर्म्स बीटा का ये हम लोगों को सेकेंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये 0.5 इंटू 0.5 को सॉल्व करना होगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा टर्म्स आपको इसी तरह से टर्म्स हो जाएंगे 1 माइनस 0.50 इंटू 0.50 और नीचे वाले टर्म्स में क्या करना होगा 0.33 इंटू 0.33। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, इसी को हम लोग डिटेल से निकाले हैं क्योंकि आपको ये पता है फिर से उसी तरह के एक्सप्रेशन आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो फिर से वही एक्सप्रेशन है और फाइनल एक्सप्रेशन आपको क्या हो रहा है 4 अल्फा टू स्क्वायर P2 स्क्वायर, ये KP2 के लिए आ रहा है। फिर उसके बाद 1 माइनस अल्फा टू स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोगों को इसी को इक्वेट किए हुए हैं P1 इक्वल टू P2, क्योंकि हम लोगों को टेम्परेचर अगर सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम है तो फिर से उसी को एक्सप्रेशन को सॉल्व किए तो वैल्यू हम लोगों को क्या हुआ, यही एक्सप्रेशन हुआ। और इसी को जब हम लोग सॉल्व किए तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये वैल्यू आपको सॉल्व करने के बाद 2.727 आ रहा है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को कितना आएगा, जब आप लोग अपने वैल्यू को पुट आउट करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 2.727, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन नियर बाय ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, 8/3 को ही मैच कर पा रहा है। हम लोगों को अगर देखें क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 0.4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 2.6 समथिंग, 2.66। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 2.33 हो रही है वैल्यू इसकी। और इसकी वैल्यू अगर चेक करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है, 1.7, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1.75 समथिंग होगा। तो हम लोगों को सबसे क्लोज वैल्यू कौन सा है, सबसे क्लोज वैल्यू है 8/3 वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू हमारा क्या होने वाला है, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को 2.727 आने वाला है। और इसकी क्लोज वैल्यू क्या होगी, क्लोज ऑप्शन हम लोगों को 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अगर क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो सल्फाइड आयन में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा कि यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को 2 लगाना होगा। विदाउट 2 हम लोग इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा एरर है इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना होगा। 2s जो सॉलिड है इसको हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, नहीं तो हम लोगों को केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते क्या है, हम लोगों को क्या चाहिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S3O किसके साथ। अगर हम लोगों को इसका क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सल्फाइड आयन रिएक्ट विथ सॉलिड सल्फर। अगर हम लोगों को सल्फाइड आयन है ये और रिएक्ट विथ सॉलिड सल्फर तो क्या फॉर्म कर रहा है, 2s2 पे पावर -2 फॉर्म कर रहा है। इसके लिए K1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। सेकेंड इक्वेशन इसी तरह से है, S2 आयन्स है, एक्वस है, और इसमें अगर 2 सॉलिड से मल्टीप्लाई कर दें, एडिशन कर दें, तो हम लोगों को S3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आयन्स तो चार्ज तो हम लोगों को सेम है, लेकिन इधर इसके एटम कितने हैं, 3 एटम है, तो 3 एटम के लिए यहाँ पे 2 एटम होना चाहिए। यहाँ पे भी 2 लगा सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास चार्ज कितने हो जाते, चार्ज हम लोगों को -4 हो जाते। तो चार्ज को बैलेंस रखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहीं पे 2 मल्टीप्लाई करना होगा। ये वाले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन आती है। फिर अब हम लोगों को क्या चाहिए, फॉर्मेशन चाहिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसका होना है, फॉर्मेशन होना है हम लोगों को S, अगर इसकी वैल्यू चेक करें तो फॉर्मेशन किसका होना है, S3 आयन का फॉर्मेशन होना है। हम लोगों को फाइनल इक्वेशन वही चाहिए, तो उसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि अगर S3 हम लोगों को S3 चाहिए इधर, तो इस इक्वेशन को कैसे अरेंज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अरेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को अरेंज करने के लिए गिवन इक्वेशन का ही हेल्प लेना होगा। देखिए ये वाला इक्वेशन तो रहेगा ही रहेगा,
लेकिन अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो ये एक्वस है और इस एक्वस को क्या होना है, गायब होना है, मतलब कि कैंसिल आउट करना है। और ये वाला जो टर्म्स है इसे हमें कहाँ चाहिए, ये हमारे इक्वेशन में, फाइनल इक्वेशन में लेफ़्ट साइड चाहिए। तो लेफ़्ट साइड करने के लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन को पहले आपको रिवर्स ऑर्डर में करना होगा। तो इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, उसको हम लोग अगर रिवर्स ऑर्डर में करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट हो रहा है हम लोगों को, और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, S2 माइनस एक्वस, और इधर क्या हो गया 2 सॉलिड, सिर्फ यहाँ पे 2 सॉलिड लगाए हुए। यहाँ क्या हो रहा है S3 2 माइनस आयन, इसमें क्या टर्म्स होगा, इसमें एक्वस रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्वस होगा। तो एक्वस हो गया यहाँ पे, फिर से हम लोगों को यहाँ एक्वस है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को इसके टर्म्स हो गए, और इसी टर्म्स को अगर हम लोग ऐड कर दें, इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन को थर्ड वाले इक्वेशन में रिवर्स करके ऐड कर रहे हैं। ये वाला इक्वेशन क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन ऑफ थर्ड इक्वेशन क्या है, ये है रिवर्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 को जब रिवर्स किए तो ये इक्वेशन आया, और इसकी k की वैल्यू क्या हो गई, k डैश हो गई 1/10, और दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो एडिशन में क्या होता है, k1 प्लस k2 को अगर हम लोग दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। तो दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले का क्या है, सेकेंड, अगर हम लोग इसको अगर सेकेंड कहें और इसको थर्ड कहें तो वैल्यू क्या हो जाएगा 130 इंटू 1/10, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू आ रही है 13, जो कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर कौन है, सेकेंड नंबर ऑप्शन है। जस्ट इसको अरेंज करना था, और सिर्फ क्वेश्चन में ये क्या था, आपको क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2 मिसिंग थी। जैसे ही 2 को हम लोग एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारा केमिकल इक्वेशन ईजिली बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि विसल एट 1000 केल्विन पे दिया हुआ है, कंटेनिंग CO2 विद अ प्रेशर ऑफ 0.5 atm. Some of the CO2 is converted into carbon monoxide on addition of graphite. The total pressure at equilibrium is this one. हम लोगों को क्या है, टोटल प्रेशर कितना है, 0.8 atm है। पहले क्या था आपको, जब कार्बन डाइऑक्साइड था 0.5 atm था, तो इंक्रीजमेंट कितने का हो रहा है, 0.3 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, आप हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। गिवन टेम्परेचर है हम लोगों को, इनिशियल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर है हम लोगों को। तो हम लोगों को इक्वेशन अगर इसके लिए ड्रॉ करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्रेफाइट एज सॉलिड स्टेट, ये फॉर्म क्या करेगा, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो हम लोग इसके लिए देख सकते हैं क्या हो सकता है, ये सॉलिड है और ये गैस है, तो सिर्फ गैसेस सब्सटेंस के ही पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, C माइनस सी अल्फ़ा। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी अल्फ़ा फॉर्म होगा। और तो टोटल प्रेशर की टोटल नंबर ऑफ मोल गैसेस मोल्स कितने हो गए, C प्लस सी अल्फ़ा। और C प्लस सी अल्फ़ा में जितना भी एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हुआ है किसके कारण हुआ है, C अल्फ़ा के कारण हुआ है। तो C अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C अल्फ़ा की वैल्यू 0.3 हो जाएगी। और जैसे ही C अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.3 हो गया, कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.5 atm ही इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको 0.6 हो जाएगा, मीन्स 60% कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो गए। और जैसे ही 60% हम लोगों को ये वैल्यू मिला तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, Kp फाइंड आउट करना है। तो Kp के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, Kp के लिए एक्सप्रेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। जब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हम लोग पहले से लिखने के लिए आता है हमें, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया ऊपर में, ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें मल्टीप्लाई क्या करना होगा, पी टोटल से। टोटल वैल्यू हमें पता ही है कितना है, पी टोटल की वैल्यू हम लोग फाइनल में ही रखेंगे। ये C माइनस सी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई नीचे C प्लस सी अल्फ़ा, कॉमन टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन आपको यही वाला आ रहा है।
फिर से इसी तरह के इक्वेशन जिस तरह से हम लोगों को N2O4 में था वो 2NO2 बना रहा था, ये भी हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या कर रहा है 2NO2 बना रहा है। तो हम लोगों को इसके इक्वेशन अगर देखें तो इक्वेशन हम लोगों को इसके क्या हो गए, इसके इक्वेशन सेम उसी तरह के हो गए। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सी की अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है, सी का वैल्यू आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू पता है, तो हम लोग सी वाला तो टर्म्स कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा हुआ टर्म्स जो भी है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें देखते हैं कि ये 4 नीचे क्या हो गया 1 माइनस अल्फ़ा, ये वैल्यू क्या होगा 4 होगा। 1 माइनस अल्फ़ा कहने का मतलब 1 माइनस 0.6, तो ये वैल्यू क्या हो गया 0.4। दूसरा क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या हो रहा है, जो टर्म्स क्या कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर दिए, और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को आंसर आ रहा है 1.8 ATM। ठीक है, एक्सप्रेशन आप लोगों को सारे के सारे एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, फिर से डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे बेस्ड है। द डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या फॉर्म कर रहा है 2 कार्बन, ये 2 मोनोऑक्साइड प्लस O2। थोड़ा सा दूसरी तरह से ये डिसोसिएशन हो रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉर्म कर रहा है 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को टर्म्स क्या हो रहा है, इफ़ 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनिशियली एंड 40% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएटेड कम्प्लीटली, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो हम लोग इसके इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। तो इनिशियल कंडीशन में देखते हैं कि 2 मोल्स लिया गया है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है। तो इक्वेशन को देखिए तो यहाँ पे क्या होगा C माइनस 2C अल्फ़ा। क्यों 2 से माइनस किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को अल्फ़ा इसके कॉफिशेंट क्या है 2 टाइम्स है। तो इसका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इसका भी सेम यूनिट है, तो यहाँ भी 2C अल्फ़ा का फॉर्मेशन हुआ, बट इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया C अल्फ़ा हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो जाएंगे C प्लस C अल्फ़ा, और C प्लस C अल्फ़ा के लिए हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है। C प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों को क्या दिया हुआ है, C की वैल्यू दी हुई है 2 मोल्स और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है 40%। 40% कहने का मतलब है कि इसके टोटल मोल्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं। देखिए आपको कहा गया है कि जितने भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं उसकी वैल्यू कितनी है 40% है। कहने का मतलब है कि आपने अगर 2 मोल्स लिया तो 1 मोल्स लिया तो उसका 100 मोल्स लिया तो आपके 40 मोल्स डिसोसिएट हो गए। अगर आपने 200 मोल्स लिया तो आपके 80 मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, और अगर आपने 2 मोल्स लिया है तो 2 मोल्स का 40% क्या होगा 2 इंटू C इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। इसी को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है दिस वन। कहने का मतलब है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है हम लोगों को 2C अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों को हो रहा है कितना, ये वैल्यू देखिए 2C अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है हम लोगों को 40%। कहने का मतलब 2 तो ये ठीक है, C अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू C अल्फ़ा। तो हम लोगों को ये वैल्यू अगर कैंसिल आउट कर दें, इस साइड से कैंसिल कर दें तो 20% होता है C अल्फ़ा। ये C भी रहेगा, 40% ऑफ C रहेगा ना, तो C को कैंसिल आउट कर रहा है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो रही है, अल्फ़ा की वैल्यू हो रही है C कैंसिल आउट हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू 20% हो रही है। इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करें। ये क्या कर रहा है, आपको गिवन है C की वैल्यू 2 मोल्स 2C अल्फ़ा इक्वल टू 40% ऑफ C। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 40% डिसोसिएट हो रहा है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 40% कहने का मतलब 0.4 C डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है,
तो इसमें से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 2c को कैंसिल कर दिया, 2 इसको डिसोसिएट कर दिया, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 20%। कहने का मतलब कि एक्चुअल इसका अगर हम लोग डिसोसिएशन देखें तो जस्ट 0.2, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 वैल्यू हो गई। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.2 है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे C प्लस सी अल्फ़ा। सी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी अल्फ़ा की वैल्यू आपको 40% होने वाली है, 0.4 होने वाला है, तो हम लोगों को इसका 20 टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू प्लस 0.4 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.424 मोल्स हो जाएगा। ये मोल्स इसके कितने होने वाले हैं, इसके मोल्स होने वाले हैं 2.4 मोल्स होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फॉर ए रिएक्शन H2 प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेबलाइज किया जा रहा है और ये क्या फॉर्म हो रहा है, 2HI फॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए Kc की वैल्यू दी हुई है, फिर से Kc की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, दो जगह Kc का वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो रिएक्शन हैज़, हम लोगों को चेकआउट करना है कि क्या ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या हम लोगों को टेम्परेचर डिपेंडेंट है ही नहीं। ये चीज़ चेक करने के लिए हम लोगों को इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है कि अगर K2 K1 ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 और ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। ये डिपेंडेंट होता है किससे, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की, और ये डिवाइडेड बाय होता है 2.303 आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को K2 की वैल्यू क्या है, K2 की वैल्यू हाइयर है। अगर आप K2 की वैल्यू देख रहे हैं तो K2 का वैल्यू कितना है 50 और K1 का वैल्यू कितना है 66.9। कहने का मतलब है K2 स्मॉलर है विथ रिस्पेक्ट टू K1। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोगों को 1 से छोटा हो जाएगा, और अगर लॉग की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये निगेटिव होगा। ये वैल्यू कैसा होता है, लॉग की वैल्यू 1 से अगर छोटा है तो ये वैल्यू निगेटिव होती है, तो ये वैल्यू तो निगेटिव हो गया। बाकी बचा हुआ टर्म क्या हो गया, ये डेल्टा एच का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हायर टेम्परेचर था T2 तो इसको केल्विन में कन्वर्ट किए, फिर ये भी वैल्यू हम लोगों को केल्विन में कन्वर्ट किए तो ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, 721 माइनस 623 तो ये वैल्यू हो जाएगा 98, पॉजिटिव वैल्यू है, डिवाइडेड बाय एक पॉजिटिव वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर हम लोग चेक करें तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रही है, डेल्टा एच की वैल्यू हो रही है निगेटिव, और निगेटिव ये तब ही होगा जब हमारा रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो गई, रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और इसके लिए हम लोगों को ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपको इसमें मेन था, ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होने है। तो इसके लिए आपको एक्सप्रेशन याद रखना होगा, K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा T इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 R और T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। ये वैल्यू को सॉल्व करते ही हम लोगों को क्या हो गया, हम लोगों को अपना आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सिंपल आपको बेस्ड है किस चीज़ पे, ये सिंपल बेस्ड है हम लोगों को रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन पे बेस्ड है। क्या दिया हुआ है, 2A प्लस B ये फॉर्म क्या कर रहा है, 2C फॉर्म कर रहा है। इसके लिए K इक्विलिब्रियम की वैल्यू x दी हुई है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर C इनवर्स रिलेशन A और 1/B। ये रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन आपको फर्स्ट रिएक्शन का क्या है, जस्ट रिवर्स है। तो अगर सिंपल रिवर्स होता तो क्या होता, रिवर्स है उसके बाद इसमें क्या किया गया है, हाफ टाइम से मल्टीप्लाई किया गया। तो फर्स्ट रिएक्शन को अगर हम लोग रिवर्स कर लें तो रिवर्स करेंगे तो इसका K डैश क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में इसको अगर हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो सारे के इसके वैल्यू का इसका पावर क्या हो जाएगा, कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू इसकी हाफ से राइज हो जाएगी, 1/हाफ पावर हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√k हो जाती है। तो यही हम लोगों को इसका आंसर ये हो गया, थर्ड नंबर ऑप्शन।
और अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का बेस्ड है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फॉर द रिएक्शन ए गैस, बी भी हमारा गैस है, सी भी हमारा गैस है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को अगर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करें, टी इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है और ये कब दिया हुआ है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फ़ा, ये क्या फॉर्म करेगा, सी अल्फ़ा, और ये क्या फॉर्म करेगा, सी अल्फ़ा। दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं तो सी अल्फ़ा ये फॉर्म कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ मोल की बात करें हम लोग, तो टोटल नंबर ऑफ मोल इसके कितने होने वाले हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ मोल होने वाले हैं सी प्लस सी अल्फ़ा। एक माइनस एक दूसरे प्लस को कैंसिल आउट कर दिया, बच क्या गया, सी प्लस सी अल्फ़ा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ मोल मिल गया। केपी के लिए हमें एक्सप्रेशन क्या चाहिए, केपी के लिए चाहिए मोल फ्रैक्शन डिफरेंट कंपोनेंट के, फिर डिवाइड मोल फ्रैक्शन जैसे ही मिल गया उसके साथ पी टोटल का मल्टीप्लाई करना है। तो उसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए हुए। मोल फ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा, गैस बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा सी अल्फ़ा डिवाइडेड बाय सी प्लस सी अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल है। तो उसी तरह से सी का भी होगा, उसी तरह से ए का भी होगा। सभी के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल को सॉल्व करते हुए हम लोगों को एक्सप्रेशन क्या आया है, ये वाला एक्सप्रेशन फाइनल आया है। और इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा फर्दर सॉल्यूशन करते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आता है। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज और करें तो ये वैल्यू को, टोटल वैल्यू को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो के पी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 इंटू के पी क्या हो जाएगा, के पी, और इधर क्या हो रहा है, के पी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, ये वैल्यू हो रहा है के पी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, और इस साइड क्या बच गया, अल्फ़ा स्क्वायर पी। अल्फ़ा स्क्वायर वाले को एक साइड कर लिए तो ये इस साइड गया तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर पी तो था ही, फिर इधर क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर के पी भी हो गया। अल्फ़ा चूँकि कॉमन है तो कॉमन इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट की, इसके ब्रैकेट के बाहर रखे हुए हैं और मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो के पी का यह रिलेशन पूछ रहा था। इसी तरह के टर्म्स अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन में कहाँ पे है, इक्वेशन में ये थर्ड नंबर टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है आप लोगों को ली-चार्ट्रियस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें क्या कर रहा है, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन Cl2 इज एडेड। आपको पता है कि Cl2 किस साइड है, Cl2 है आपको प्रोडक्ट के साइड, और अगर आप प्रोडक्ट साइड एडिशन कर रहे हो तो प्रोडक्ट क्या होगा, कंज्यूम्ड होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है। और जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, मतलब कि प्रोडक्ट आपने ऐड किया, तो प्रोडक्ट का कंज्यूमशन स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट का कंज्यूमशन स्टार्ट होगा तो ये भी डिक्रीज़ करेगा और ये भी डिक्रीज़ करेगा। जो भी एडेड वैल्यू है उसमें से कुछ कम होगा ये, और ये भी कुछ कम होगा अपने इनिशियल वैल्यू से, इक्विलिब्रियम के वैल्यू से। तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रही है, डिक्रीजमेंट हो रही है। दोनों वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज़ किए जा रहा है। ठीक ना। फिर उसके बाद के टर्म्स को देखो तो हम लोगों को क्या हो रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी, ये कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म करेगा हम लोगों को, ये डिक्रीज़ करेगा इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन से, और ये एडेड कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो अब ये क्या होगा, थोड़ा सा कंज्यूम्ड होगा। तो जैसे ही कंज्यूम्ड होगा तो एडेड कॉन्सेंट्रेशन के फाइनल वैल्यू से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखते हैं कि कौन कौन से इक्वेशन को ये सेटिस्फाई, ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। व्हेन Cl2 इज एडेड टू इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट फॉर दिस सिस्टम। तो हम लोगों को क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 Cl2 और SO2 Cl2 चेंज, जरूर चेंज होगा, ये सारे के सारे वैल्यू श्योर चेंज होने वाले हैं। फिर उसके बाद Cl2 इज फॉर्म इन अ मोर अमाउंट, ये एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं होगा, ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा, क्योंकि रिएक्शन किधर जाने वाला है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन सी को चेक करें, सी क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 डिक्रीजेज, SO2 प्रोडक्ट साइड है तो डिक्रीज ही करेगा। फिर उसके बाद SO2 Cl2 इंक्रीजेज, तो ये वाला हम लोगों को प्रोडक्ट ये फॉर्म करेगा, तो ये ज़रूर है, ये करेक्ट है हम लोगों को। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है, 1A एंड C, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया हमारा। इसी चीज़ को इधर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ली-चार्ट्रियस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन अ डायरेक्शन टू अपोज द काउज ऑफ डिस्टर्बेंस
और यहाँ पे काउज ऑफ डिस्टर्बेंस क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, और उसी को ये क्या करेगा, कंज्यूम्ड करेगा, और इसी के लिए हमारा रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम लोगों को प्रोडक्ट डिक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट साइड, जिस साइड से प्रोडक्ट है, जिधर से ये फॉरवर्ड में मूव कर रहा है, तो हम लोगों को ये वाला डिक्रीज करेगा और ये वाला क्या होगा, फॉर्म होगा। ये क्या होगा, इसका इंक्रीजमेंट होगा और इसका क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है, सिस टू पेंटीन और ट्रांस टू पेंटीन, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। सिस टू पेंटीन ये है, हम लोगों को पेंटीन बनाना है, तो पेंटीन के लिए क्या करना होगा, पेंटीन के लिए आपको 5 लगाना होगा, 1 2 3 4, ये क्या हो गया 5, और इधर क्या हो गया H। इसको हम लोग कहेंगे सिस टू पेंटीन, और इसके अपोजिट में क्या होने वाला है, ट्रांस टू पेंटीन। तो हम लोगों को दोनों के इक्वेशन में क्या हो रहा है, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, फिर से इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिस टू पेंटीन एंड ट्रांस टू पेंटीन, फॉर द एबव इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट 400 केल्विन इज -36। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इफ एक्सेस ऑफ ट्रांस टू पेंटीन इज एडेड टू सिस्टम, देन अगर ट्रांस टू पेंटीन का एक्सेस अमाउंट ऐड किया गया है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और अगर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो हम लोगों को रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन हम लोगों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। हम लोगों को इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ट्रांस टू पेंटीन विल फॉर्म, एडिशन ऑफ ट्रांस टू पेंटीन विल फॉर्म, ऐसा नहीं है ये। एक्सेस ऑफ सिस टू पेंटीन विल फॉर्म, ये हम लोगों को करेक्ट है। इक्विलिब्रियम विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये नहीं है। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम विल मेंटेन अनअफेक्टेड, तो हम लोगों को इक्विलिब्रियम का ये जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हम लोगों को सेकंड नंबर ऑप्शन है। क्या करें, सिस टू पेंटीन एंड ट्रांस टू पेंटीन फॉर द एबव रिएक्शन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज at 400 Kelvin is this one if excess of trans to pentene is added to the system। अगर इक्विलिब्रियम एंड मेंटेन कर लिया गया है तो हम लोगों को रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन हम लोगों को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ट्रांस टू पेंटीन का क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा, ये डिक्रीज करेगा और हम लोगों को इसका फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ सम हीलियम इज इंट्रोड्यूस इनटू द इक्विलिब्रियम ऑफ PCl5 PCl3 और Cl2, तो इस कंडीशन में हम लोगों को एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोगों को क्या पूछ रहा है, के इक्विलिब्रियम आपको कब चेंज होता है, जब इसकी टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी तभी के इक्विलिब्रियम चेंज होगा। बाकी अदर कंडीशन में हम लोगों को इक्विलिब्रियम का वैल्यू चेंज नहीं होता है। रिएक्शन हम लोगों को फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चेंज करें तो, लेकिन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसी में देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या होंगे। इसके ऑप्शन हो जाएंगे कि इंक्रीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के इक्विलिब्रियम के लिए पूछ रहा है, तो ये ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा क्योंकि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो हम लोगों को क्या होगा, के इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, 0.1 मोल ऑफ ग्राम मोल, ध्यान से देखिए ये ग्राम मोल है, वेट नहीं दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ग्राम मोल दिया हुआ है। 1 ग्राम मोल मीन्स 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 1 ग्राम मोल ऑफ एसिटिक एसिड आर मिक्स्ड
at equilibrium 0.66 gram of mole of ester is present. The value of equilibrium constant is K equilibrium फाइंड आउट करना है, रिलेशन लिखना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास पता है क्या, ये इक्वेशन है किसका, इथाइल अल्कोहल का, और ये इक्वेशन किसका है, ये है एसिटिक एसिड का। दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। 1 मोल इसका, फर्स्ट में 1 मोल और इसका भी 1 मोल, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है आपको ईस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है। ईस्टर कैसा होता है, इसको हम लोग एल्कोक्सी एल्केन भी कहते हैं। ईस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है। ईस्टर के फॉर्मेशन के बाद इसके साथ साथ क्या होगा, वाटर का भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को इक्विलिब्रियम अगर चेक करें तो इक्विलिब्रियम में हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम में हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस इक्वेशन को हेल्प करके निकलेगा। 1 मोल अगर ये था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, इसका भी 1 मोल। इसका अगर डिसोसिएशन x हुआ है तो इसका भी डिसोसिएशन x होगा, और इसका फॉर्मेशन क्या होगा x, और इसका भी फॉर्मेशन x होगा। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, दोनों के रेशियो सेम हो रहा है, और x की वैल्यू हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो फॉर्म हो रहा है ईस्टर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.66, या कहिए कि 66.66 पर, मतलब कि 0.66.6% तक ये डिसोसिएट हो चुका है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0.66, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो इसी के वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम लोग। जब इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो के इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखाएगा हम लोगों को, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है, एसिटिक एसिड है, और प्रोडक्ट में आपको वाटर है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग अगर इसके लिए वैल्यू चेक करें तो x और x की वैल्यू सेम रह जाएगी। नीचे हम लोगों को ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें भी अगर हम लोगों को प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड देखें तो 2x होगा। A और B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Kc क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा आपको B का कॉन्सेंट्रेशन इंटू C का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या था आपको C एंड D लगाइए, D का कॉन्सेंट्रेशन, C का कॉन्सेंट्रेशन, ये A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी आपको x थी, और इसकी वैल्यू कितनी थी 1 माइनस x थी। तो दोनों के वैल्यू को पुट किए, दोनों का वैल्यू क्या है, इसका भी वैल्यू x है और इसका भी वैल्यू क्या है 1 माइनस x है। तो ये क्या हो गया, ये 1 माइनस x का स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर। जब वैल्यू को पुट करके अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके लिए वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू हम लोगों को यही आएगी, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा 3.97 के अप्रॉक्स आएगा, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 कह सकते हैं। तो 4 ये क्या है, हम लोगों को 4 Kc का वैल्यू है, Kc का वैल्यू क्या है 4 के बराबर है। और देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। अप्रॉक्स वैल्यू ही है, जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 3.97 नहीं दिया हुआ है आपको, अप्रॉक्स वैल्यू में क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या कर रहा है, कंसीडर द 2 गैसियस इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड एंड द corresponding इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 299 केल्विन। अगर इसके लिए हम लोग वैल्यू चेक करें तो हम लोगों को 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन के लिए हम लोगों को K की वैल्यू दी हुई है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर रिलेटेड बाय, दोनों की वैल्यू कैसे रिलेटेड है। तो अगर हम लोग चेक करें तो देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या है, दोनों एक दूसरे का जस्ट रिवर्स है। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया गया है, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स किया गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये था ही आपको, फर्स्ट इक्वेशन को ही अगर हम लोग रिवर्स कर दें, ये क्या हो गया, रिवर्स इक्वेशन हो गया फर्स्ट का। तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 1/K1 हो गया। फिर इसको क्या किया गया, 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया गया। तो सारे वैल्यू को क्या करना होगा, 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 1/4, K1 की वैल्यू को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिए। तो K डैश क्या है, K डबल डैश है K2, ये फाइनल इक्वेशन आपको K2 के बराबर है। तो K2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/K1 का 4 टाइम, या कहो कि 1/K1 पे पावर 4। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है हम लोगों को। ठीक है,
तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन DPP 2 को सॉल्व किया और इसमें आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोगों को सॉल्व करना होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आपका किया हुआ है, थोड़ा इसको अरेंज करके आपको लिखना होगा एक प्रॉपर मैनर में। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं।